ए मेरी पड़ी रे बमरा में ना बसा हारे दा के वटिया बने आइयो
बड़ा नादान है माँ। माँ मुझे हे माँ हमेशा मेरे को ऐसे आशीर्वाद देती रहना माँ। कैसे ए यहाँ जो सब हमें सेवक ने बोलाई, देखिए अब मैं एक कथा आपके समक्ष मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं।
ये सत्यवती का विवाह कैसे भैया? कथा करूं मैं शुरू, कथा करूं मैं शुरू, सुमिर के गुरु चरण शरणा हूँ। जा सत्यवती अब ब्याह की लीला तुमको गाय सुनाऊं। सत्यवती अब ब्याह की लीला तुमको गाय सुनाऊं। एको कसिंग मेरा नाम, एको कसिंग मेरा नाम, सुनो दे ध्यान सभा के भाई। ज्ञान बताई भैया। और देखिए अब मैं ये कथा आपके समझ सुनाने के लिए जा रहा हूं। देखिए राजा शांतनु एक दिन घोड़ा पे सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने लगे। खेलते खेलते जब गंगा के तट पे पहुंच जाते हैं तो इधर में सुंदरी का रूप धारण करके गंगा इस पार पे खड़ी हो जाती है। और क्या हुआ भैया? तब राजा कैसे भैया पहुंच जाते हैं तो क्या हुआ? अरे के गंगा धरी के सुंदरी को रूप, अरे के गंगा धरो सुंदरी रूप, पार पे ठाड़ी है गई रे। एक गंगा धरो सुंदरी रूप, पार पे ठाड़ी है गई रे। करके है बड़ा मोहिनी का रूप बनाया गंगा जी ने। तो गंगा की पार पे ठाड़ी है गई भैया। और क्या हुआ? कैसी लगी रही भैया? ये नैनो में सुरमा, होठों पे लाली, होठों पे लाली, जैसी सजी है जैसे फूलों की डाली, जैसे सजी है
गंगा जी अपना रूप धारण करके जब खड़ी ऐसे बड़ा सुंदरी का रूप बना लिया, तो राजा शांतनु वहां पर पहुंचे। उसने देखा कि बड़ी सुंदर है, ये तो मैं अपनी रानी बनाऊं तो बड़ी अच्छी है। तो राजा शांतनु पहुंच करके जाकर के कहने लगे, अब तू कौन है हो और कहां से आई हो? कहने लगी कि महाराज मैं तो सड़क की पटकी धरती की जेली में तो यहीं रहती हूँ। अच्छा आपका कोई नहीं? तो राजा शांतनु सोच करके कहने लगा कि मेरे साथ शादी कर लो। वो कहने लगी महाराज मैं शादी तो कर लेंगे पर ने कछु कसर है मानी का कसर है कि अगर मैं आपके साथ शादी कर लूंगी तो मुझको वचन तो भरना होगा। वानी कहो क्या वचन मैं तू मांगेगी वही देने के लिए तैयार हूं। वो कहने लगी कि राजन सुनो कि मैं कुछ करूंगी प्रिय या अनप्रिय मैं कुछ करूंगी मुझे टोकेंगे नहीं। अगर टोकेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, इसी दिन से आपके साथ को छोड़ दूंगी। तो राजा ने शांतनु ने इसको दरवाजा भर के कह दिया, अगर मैं आपको टोकूं तो मेरा साथ बेशक छोड़ देना। तो इसको लिवा करके शादी करके राजा हसनापुर में आ जाते हैं। और क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया, राजा दरबार में रहने लगा। इधर में रानी जो ही पुत्र को जन्म देती थी उसी पुत्र को लेकर के धारा में फेंक देती थी। जीवित ही बच्चा को फेंक दिया, ऐसे बारी बारी को जन्म देती गई। वो जन्म देते ही जब गंगा उस अपने जल में फेंक देती थी, धीरे धीरे उसने 7 पुत्रों को जन्म दिया, 7 पुत्रों को भी मार दिया। कैसे? ये 7 पुत्र श्री गंगा ले हो मेरे दादा, ओ हो मेरे भैया, जाने होता बाहर जलाधार जी। जन्म की हो मेरे दादा, ओ हो मेरे भैया, जाकी पोची कवर दरावार जी। कचहरी में रहता था, जब 7 पुत्रों को मार दिया, जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो गंगा धारा की ओर ले जाती है और मेलों से बांधी जाकर के राजा को दरबार में खबर देती है कि आप रानी ने 8वां पुत्र को जन्म दिया है। तब ऐसा देख करके राजा सोचने लगा कि मैं इसको ये बूझूंगी कि ये क्या कार्य करती है, ये अपने ही पुत्र को जीवित ही क्यों मार देती है। जब राजा इसको सहन नहीं हुआ तो जाकर के रानी से बूझ डाला, क्या बिस्तर में धारा की ओर ले जा रही है। वित्त राजा आकर के टोक देता है कि हे रानी आप ये क्या करती है। तब क्या कहने लगे, क्या बोले राजा, हे सुन ले बात हमारी पदे में प्यारी वेद हमें बतलाओ। हे रानी मुझे ये बताइए तू कौन है, कहां से आई। अगर तेरे इस
प्रकार को क्यों करती है, अपने बच्चों को क्यों मारती है, क्या बोले? ए सुने रे बात हमारी पद में ने प्यारी भेद हमें बतलाओ। कहने लगा, हे रानी, हे यापन याप कोई फेरो, हे यापन याप कोई फेरो, ए बलिया ढारू करो तने मेरो। चली जा, मगर मुझे ये बता दीजा कि तू जो क्यों करती है और क्या? हे चंद्र बदन वो जियारी दया ना बिचारी वेद हमें बतलाओ। आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था कि जो मैं कछु करूंगी मुझे टोकेंगे नहीं। अगर आपने टोक दिया तो मैं चली जाऊंगी। आपने वही काम कर दिया, अब मैं जाऊंगी, अब मैं रुक नहीं सकती। क्या कहने लगी, क्या बोली रानी? एक करके कॉल भूप मोए लायो, हे राजा, एक करके कॉल भूप मोए लायो, एक ताको तो ख्याल नहीं आयो। तुमने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और क्या? ये जाने ऐसे गिराओ चारी गेल भाई न्यारी वेद हमें बतलाओ। सुने रे बात हमारी पद में नी प्यारी वेद हमें बतलाओ। और देखिए, ऐसे राजा ने कहा रानी से, तो रानी कहने लगी, राजा, हे महाराज, आपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, अब नहीं रहूंगी। क्यों? कि मैंने पहले ही कहा दिया तुमसे कि जब मुझे टोक देंगे मैं चली जाऊंगी, आपके साथ नहीं रहूंगी। तो कहने लगे, हे रानी, तू बेशक चली जा, पर मुझे न्यों बता दीजिए। क्या कहने लगी? अवला रहूं रे राजा, अवला रहूं, हे अवला रहूं रे राजा, अवला रहूं, सहंग तेरे राजा, अवला रहूंगी सहंग
भाई है मेरी न्यारी। हे पिया हे आज से गेल भाई है मेरी न्यारी। ये ललना लाऊ रे गोदी ललना लाऊ सहंग तेरी प्यारी। हे सहंग तेरे राजा अब न रहूंगी सहंग तेरे राजा। और क्या कहने लगा? रानी कहने लगी कि हे राजा कि मैं अब नहीं रह सकती, मैं अब इस पुत्र को नहीं मारती। तब क्या कहने लगा राजा कि मैं ये बात बताओ, जाती तो बेशक चली जाना मगर मुझे एक भेद बता दो। क्या बोले? अरे जाती हो तो बेशक जाना। ए रानी ए जाती हो तो बेशक जाना, भेद साफ बतलाना। अरे अपने पिता को नाम बताए दे पूछे तेरो सजना। अरे पूछे तेरो सजना हे अपने पिता को मोए नाम बताए दे पूछे तेरो सजना। सही सही दियो बताई और किस कारण ते यो प्यारी तन जे हालत कर डारी। कहने लगा राजा हे रानी मगर तू जाती तो बेशक चली जाना, मगर मुझे ये भेद बता जा कि तू कौन है, कहाँ से आई है, तेने ये काम करे क्यों और तेरे पिता का क्या नाम है। ऐसे वचन कहने लगे राजा। तो रानी कहने लगी राजा आप सुनो मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। क्या बोली? हो राजा हो बलमा हो नामो बता दूं अपने गाँव को। राजा हो हे राजा हो बलमा हो सैया हो नाम बता दूं अपने गाँव को। राजा हो नाम बता दूं अपने गाँव को। और क्या कहने लगी राजा सुनो। हे ब्रह्मलोक से राजा आई गंगा ने तो नाम बताई।
से ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक पे आई हूँ और मैं गंगा हूँ। और क्या कहने लगी राजा सुनो। हे राजा सुन ले तू चितलाई जैनव की कन्या कहलाई। हाँ 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 सुन ले तू चितलाई जैनव की कन्या कहलाई। हाँ 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 हो राजा हो बलमा हो ये ना हम मेरे बाप को। राजा हो ये ना हम मेरे बाप को। हे राजा जैनव की कन्या हूँ और मैं गंगा हूँ। और क्या कहने लगी राजा सुनो। हे मार्ग में राजा में आई आठों बसु मोय में पाई। हाँ 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 हे राजा हे मार्ग में राजा में आई आठों बसु मोय मिल पाई। हाँ 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 राजा हो मेरे बलमा हो ये कहम मेरे कारक। राजा हो ये कहम मेरे कारक। गंगा कहने लगी हे राजा मैं गंगा हूँ और ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक पे आई हूँ। जब मैं मार्ग में आ रही थी जब मुझे 8 वस्तु मिली थी। क्यों कि विष्णु मुनि के गाय और बछड़ों को हरण हो गया था। जब मुनि ने अपमान समझ करके श्राप दे दिया था कि जाओ तुम मृतलोक में जन्म लेना पड़ेगा, तो ये 8 वस्तुओं को श्राप लगी थी। इसकी कारण के लिए मैंने अपने के कारण इसको उद्धार किया था, इसलिए मैंने एक कार्य किया था। ए राजन जी 8वां पुत्र वो ही है, उसने मुनि के गाय और बछड़ों को हरण किया था। अब जी 8वां पुत्र मैं इसको नहीं मारूंगी, अब मैं इसको लेकर के जाऊंगी। और जा करके अब रानी ऐसे कह करके चली जाती है और के पुत्र को गोदी में लेकर के कैसे भैया अरे लेकर सुत को संग गंगा फिरे। ए लेकर सुत को संग गंगा फिरे देव सभा में आई हो। लेकर सुत को संग गंगा फिरे लेकर सुत को संग गंगा फिरे देव सभा में आई हो। लेकर सुत को संग गंगा गंगा जी पुत्र को गोदी में लेकर के देवता की सभा में पहुंच जाती है, तो देवता ने देखा गंगा जी पुत्र को गोदी में लेकर के खड़ी थी। गंगा से क्या हे गंगा ने गयो हाल बताई। हे गंगा ने गयो हाल बताई। सुर की कथा सुनाई और कहा था देवताओं से 8 वस्तुओं की कथा सुना गई थी उसने। तो क्या हुआ
हरे देव में वरदान गंगा फिर कहने लगी समझ आई होल कर सुत को सुत को संग गहंगा फिर देव सभा में आई होल कर सुत को संग खुशी होने लगे और क्या कहने लगे, वरदान देने लगे। हे जब तक धन जबान रहे कर में, हे जब तक धन जबान रहे कर में, हे कोई न जीत सके जाए रण में, कोई न जीत सके जाए रण में। और क्या हर सुन देवन के वचन महतन बारी खुशी मनाई होल कर सुत को को सहंग गंगा फिर देव सभा में आई हो। जब देवताओं ने ऐसा वरदान दे दिया कि जब तक उसके धनुष और बाण हाथ में रहेंगे तब तक कोई युद्ध में नहीं जीत सकेगा। ऐसे वरदान को सुनकर के मैया बड़ी हृष्ट हो जाती है और पुत्र को लेकर के गंगा धारा मरीन हो जाती है। और क्या हुआ इधर में राजा शांतनु बड़ी दुखी हुआ था। क्यों कि इसके घर से कोई औरत चली जाए तो इसके दिल पे तो कुछ ऐसी बीतेगी भैया। तो ऐसे राजा शांतनु के दिल पे ऐसी बात खटक रही तो का भाव भैया सुना। आए मेरे घर ते चली गई नारी, अरे नारी के राजा सोच कर आहा मेरे घर ते चली गई नारी, अरे नारी के राजा सोच कर राजा सोचने लगा खटिया में कड़ो कड़ो डरो भैया। क्या सोचने लगा ये रात दिन आ जाए नींद न आवे, रात दिन आ जाए नींद न आवे, सपने में गंगा दिखलावे।
जवना मिलेगी गंगा नारी अरर नारी के राजा सोच कर मेरी आहा मेरी घर पे चली गई नारी अरर नारी के राजा सोच कर और देखिए राजा ऐसे तड़पता है, बहुत दुखी पड़ा हुआ था, मगर सोच समझ करके राजा खड़ा हो जाता है और क्या करने लगा, अपने घोड़ा को संभालने लगा। क्यों? जंगल के लिए प्रस्थान करने लगा। कैसे भैया? अरे है घोड़ा लिया सा बार रे भूपतवा धायो कब है घोड़ा लिया सा बार रे भूपतवा धायो कटबनी के बीच रे बई गंगा तट पे आयो महाराज भूप जब आगे को आयो और बोल रहे हो बरसाए कुमार जाइए का नजर आयो भैया सोचत सोचत आज भूपरा भैया सोचत सोचत आज भूप बेटा डिंग आयो बेटा डिंग आयो अरे भूप लाला डिंग आयो भैया दादा भैया सोचत सोचत आज भूप बेटा डिंग आयो तब ऐसे सोचता हुआ जब वो पुत्र था वहां पर कोई नहीं था, अकेला पुत्र थाड़ा था, उस गंगा में बाण छोड़ रहा था। राजा ने सोचा कि ये पुत्र ये कौन है? जाकर के राजा ने इसको पूछा कि हे पुत्र आप बताइए तुम कौन है, इस गंगा में बाण क्यों मार रहा है? कुछ नहीं बोलता, युवक था। क्या हुआ भैया? कहे भूप बलधारी है। ए बेटा क्या बोला? अरे कहे भूप बलधारी है, सुनो कुंवर यो तारी है। अरे दियो भेद बताए कुंवर तेरी कौन पिता को माई है। बेटा मुझे ये बताइए कि तू कौन है, तेरे कौन पिता है? आप तू अकेला क्या कर रहा है? क्या कहने लगे? हे कहे भूप बलधारी है, तुम सुनो कुंवर यो तारी है। हे दियो भेद बताए कुंवर तेरे कौन पिता को महाई है। बेटा मुझे ये बताइए तेरे कौन पिता है और कौन माँ? बेटा कुछ नहीं बोला। तो इधर में गंगा जी अपना रूप धारण करके प्रकट हो जाती है। कैसे हुई?
अरे धरो सुंदरी रूप गंगा तब सन्मुख भापर आई गई। ए धरो सुंदरी रूप गंगा तब सन्मुख भापर आई गई। हे पकड़ कुमर को हाथ नारे बालम ते न्यों बतराई रही। हे पकड़ कुमर को हाथ नारे बालम ते फिर बतराई रही। क्या कहने लगी? तुम सुन ले सजन हजारी, सुन ले सजन हजारी, त्यारो कुमर हजारी। हे दियो भेद बताए कुमर तेरी कौन पिता को माई है। कहे भूप समझाइए सुनो कुमर चितलाइए, दियो भेद बताए कुमर तेरी कौन पिता को माई है। भैया ऐसे वचन सुने तब नारी कहने लगी, गंगा अपना रूप प्रकट करके आ जाती है और कहने लगी, है राजा आप अपनी प्यारी को तो जानते ही होंगे। कहने लगा राजा कि मैं अपनी रानी गंगा को कैसे भूल सकता हूँ। तो गंगा कहने लगी, हे राजा जी आपका ही पुत्र है। तब क्या कहने लगी गंगा, हाथ जोड़ करके राजा के चरणों में गिर पड़ती है और हाथ जोड़ करके क्या कहने लगी, हे महाराज मेरी एक विनय सुनो। क्या बोली? अरे त्यारे दो कर जोर हे राजा, अरे प्यारे दो कर जोर हाथ सजना एक सुन ले ओ राजा हमारी। रानी कहने लगी, हे राजा मेरी एक बात सुनो। हाथ जोड़ करके कहने लगी, पिया पिया मेरी एक बात मान लो। क्या बोली? दो कर जोरो आत सजन तुम सुन ले ओ राजा हमारी। राजा मेरी एक बात सुनो। क्या बोली? हे एक राजा मेरी सुने ले ओ सजना। ओ पिया मेरी एक बात मान लो। क्या बोली? एक राजा मेरी सुने ले ओ सजना। रहिए गोदी को खिलौना, सौंप रही गोदी को खिलौना। और क्या कहने लगी? जाए ले जाए अपने संग सजन वो रक्षा करे तुम्हारी। प्यारे दो कर जोरो हाथ सजन वो सुन ले राजा हमारी।
पुत्र बहुत बलवान है। क्या कहने लगे, ए जब तक धन सब बहन रहे कर में, ए कोई ना जीत सके जाए रण में। जाए देवन कोई बर जान सजन तुम सुने ले वरज हमारी। सुन करके जब कहने लगी है मैं आपको पुत्र मैं सौंप रही हूं, तब क्या हुआ, जब राजा इस पुत्र को लेकर के चल देती है तो हुआ क्या भैया, अब लेकर के पुत्र को हतनापुर में आ जाते हैं। तो राजा बड़ा खुशी था और क्या करने लगा, खुशी के समय में और कहने लगा कि मैं इसको गुरु परशुराम के पास भेज दूं विद्या सिखाने के लिए। तो देखिए आगे चल के क्या ये भीष्म कहलाएगा। पहले तो इसका नाम देवव्रत था, अब क्या हुआ भैया, और गुरु परशुराम के पास भेज दिया। तो देखिए अपने शिक्षकों को कैसे ज्ञान देता है। अपने भीष्म को विद्या सिखाई रहो रे, बनाई रहो योद्धा बनाई रहो रे। अपने लाला को विद्या सिखाई रहो रे, बनाई रहो योद्धा बनाई रहो रे। सिखाने लगा, ये आस्त्र और शास्त्र जन विद्या सिखाई, ये आस्त्र और शास्त्र जन विद्या सिखाई, ये विद्या सिखाई जन विद्या सिखाई। और क्या बालों का चलाना सिखाई रहो रे, बनाए रहो योद्धा बनाए रहो रे। अपने लाला को विद्या सिखाई रहो रे, बनाए रहो योद्धा बनाए रहो रे। अपने समान बलधारी बनाए दयो, अपने समान बलधारी बनाए दयो। करके विदाई इतना पुरकू पठाए दयो। सभा विष
सिखा करके जब हतनापुर के लिए भेज दिया था, राजा बड़ा खुशी था। खुशी के समय में क्या करने लगा, राजा बड़े शिकार खेलने के लिए तैयार होने लगा। और क्या हुआ, ये धरली नो अब ध्यान, एक करली नो यसनान, ध्यान भूप याजु धरली नो, जन चमक देवला जोर रे घोड़लन को यार तो कीना। चमक देवला जोर रे घोड़लन को यार तो कीनो। अरे तेगा लीनो हाथ सारथी साथ एक ले लीनो, एक ले लीनो। गोलन यस बार रे भूप चाले दीनो। मेरे भागवत प्रेमियों, हम कथा यहीं संपन्न कर रहे हैं और हमारी कथा दूसरे भाग में सुनने के लिए हमारे सिंगर दिलीप कुशवाहा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें।